चलिए आज हम देखते हैं एल्केन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न। एल्केन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न हम किसे कहेंगे कि वह एल्केन व्युत्पन्न जिसमें एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु X से विस्थापित हो जाते हैं, डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो एल्केन का सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पे +2 मतलब दो हाइड्रोजन दिखाया गया है। तो ये जो दो हाइड्रोजन है -2H हमने लिख दिया, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु 2x जोड़ दिया। तो इसका जो सूत्र बना CnH2nX2, मतलब ये जो +2 था वो दो हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। यह जो एल्केन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 होता है जेमिनल, या इसी को हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। अब जेम डाई हैलाइड किसे कहेंगे हम? तो वह डाई हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु मतलब X एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, उन्हें हम एल्कलीडीन डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। चाहे हम एल्कलीडीन डाई हैलाइड कहें या जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH2H2 लिखा हमने, मतलब इसी कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। या दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CHX2 लिखा, मतलब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब जुड़े होंगे तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? जेमिनल या जेम डाई हैलाइड। दूसरा है, आ जाइए, बिसिनल या बिग डाई हैलाइड। तो वह डाई हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बन पर पास पास जुड़े होते हैं, भिन्न भिन्न कार्बन हो लेकिन पास पास जुड़े होते हैं, एल्कीन डाई हैलाइड या बिग डाई हैलाइड कहलाते हैं। चाहे एल्कीन डाई हैलाइड कहिए या बिग डाई हैलाइड, एक ही चीज है। जैसे CH2 पे एक X लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH2 पे X लगा दिया, मतलब दोनों पास पास कार्बन है, दोनों पे एक एक हाइड्रोजन परमाणु लगा दिया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर X लगा दिया, दूसरा CH2 पे एक X लगा दिया, दोनों पास पास हैं। तो ये किसका हो गया? बिसिनल या बिग डाई हैलाइड। अब आते हैं हम जेम डाई हैलाइड बनाने की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जेम डाई हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो जेम डाई हैलाइड सबसे पहले में हमें बनाने के लिए हमें एल्काइन है। पहला विधि जो है एल्काइन से है, एल्काइन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब एसिटिलीन पर अगर हम HX की क्रिया कराएंगे तो एक बंध टूटेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस पर X जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHX। इसी तरह से एक बंध ये और टूटेगा, पुनः HX से क्रिया करेगा तो हो जाएगा CH3 CH और X2 हो जाएगा, तो ये जेम डाई हैलाइड। जब CH2 डबल बॉन्ड CH रहेगा तो उस स्थिति को हम कहते हैं वाइनिल समूह। क्या कहते हैं? वाइनिल। और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु लगा इसलिए इसका नाम वाइनिल हैलाइड। तो एक विधि ये हो गई। दूसरा है एल्डिहाइड की PCl5 से क्रिया द्वारा। एल्डिहाइड पर जब PCl5 की क्रिया करेंगे, PCl5 आप सबको पता है कि किस प्रकार से टूटता है, PCl3 और Cl2। तो जो Cl2 है वो CH को दे दीजिए और O को PCl3 दे दीजिए, तो हो जाएगा RCH Cl2 प्लस POCl3। ये बन गया जेम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन परमाणु यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ऐसे अगर हम कीटोन से बनाए, कीटोन की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया द्वारा, तो यहाँ पर भी वही स्थिति रहेगी, PCl3 और Cl2। तो कार्बन को क्लोरीन दे दीजिए, ऑक्सीजन को PCl3 दीजिए, तो POCl3 निकल गया। तो यहाँ पे दो बंध थे, तो एक से एक Cl, दूसरे से दूसरा Cl, यहाँ पर भी जेम डाई हैलाइड बन गया। अब आइए हम जानते हैं जेम डाई हैलाइड के गुण। तो जेम डाई हैलाइड के कुछ गुण हैं। अगर हम जेम डाई हैलाइड की जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक्वस लिखा है यहाँ पे, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएं, तो यहाँ से 2K और यहाँ से 2X है, निकल जाएंगे, -2X निकल गया। बाकी क्या बचा? 2OH, जहां से X निकला वहीं पे आके जुड़ गया, OH और OH। ये सीधे लिख भी सकते हो, इस तरह से हमने लिख दिया RCH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। लेकिन जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो OH समूह उपस्थित होते हैं तो वो अस्थायी होता है। इसे अस्थायी बनाने के लिए यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, मतलब H2O। बाकी क्या बचा? RCHO। तो बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब जेम डाई हैलाइड जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो एल्डिहाइड बनाता है। आ जाइए दूसरा एग्जांपल देखें कि जेम डाई हैलाइड की क्रिया अगर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, यहाँ पे C2H5OH भी लिया जा सकता है, या हम केवल एल्कोहलिक लिख दिए। तो जब कराएंगे तो यहां से 2K, यहां से 2X निकल गया, बाकी बचा 2OH। तो यहां से ये दिख रहा है ना,
इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो एक निकलता तो एक बंध और बनता, लेकिन जब 2 निकले हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो एक पहले से 2 और आ जाएगा, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2KX, बाकी बचा यहाँ पे 2 OH था, 2 H निकला तो 2H2 हो, तो बन गया एल्काइन। कहने का मतलब क्या है कि जेम डाइहाइलाइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके एल्काइन बनाता है। ये दूसरा हो गया। आ जाइए तीसरे पे, कि जब जेम डाइहाइलाइड मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जिंक से क्रिया करेगा तो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन। कैसे? यहां से Zn, यहां से XX है तो ZnX2 निकल गया। उस समय यहां का एक हाइड्रोजन परमाणु इस CH के पास चला जाएगा, रिप्लेसमेंट अब क्रिया होगी, विस्थापन जिसे कहते हैं। यहां से एक H यहां पे आके पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे CH बचेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnX2। क्या है कि जब जेम डाइहाइलाइड मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जिंक से क्रिया करेगा तो एल्कीन बनेगा। आ जाइए चौथा पॉइंट देखते हैं कि जेम डाइहाइलाइड हमने ले लिया RCH2 सिंगल बॉन्ड CH और XX। पोटेशियम साइनाइड के 2 अर्थ से अगर हम क्रिया कराएंगे 2KCN तो 2KX निकल गया, बाकी 2 CN बचा, तो यहां से X निकल रहा, वहां पे जोड़ दिया गया, X के जगह पे CN और CN। इसका जल अपघटन कर दीजिए। जब CN समूह का जल अपघटन होता है तो कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। ये जो CN था वो किस में बदला गया? COOH में, और अमोनिया निकलती है, लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। क्या बचा? RCH2 सिंगल बॉन्ड CH, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। लेकिन ये भी क्या है? अस्थायी है, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक समूह एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं। इसलिए जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे तो यहां से COO कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, बाकी क्या बचा? RCH2 CH ये है, यहां से एक H बचा तो CH2 COOH, तो RCH2 CH2 COOH जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल गया। कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जब जेम डाइहाइलाइड पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है तो माध्यमिक यौगिक देता है, जिसका जल अपघटन करने पर डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिसे गर्म करने पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये जेम डाइहाइलाइड के रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए।